हेलो माय डियर स्टूडेंट, पिछले दिनों हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में अध्ययन किया था। प्रिज्म का फार्मूला सिद्ध करके लाया गया था, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू पूरे के बटे साइन ए बाई टू। ये प्रिज्म का फार्मूला था। आज प्रिज्म के फार्मूले के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर 60 अंश के कोण वाले प्रिज्म का पीले रंग के प्रकाश के लिए या पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अगर अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में हमको ज्ञात करना है कि पहले क्या अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम को ज्ञात करना है, आपतन कोण आई का मान निकालना है, अपवर्तन कोण आर का मान निकालना है। तो हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप हम तीनों के बारे में सीखेंगे। यह प्रिज्म से संबंधित सवाल है जो कि हाई स्कूल की परीक्षा में भी पूछा जाएगा और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में भी रखा गया है। तो चलिए हम लोग कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन में आप देखिए, हम लोग जानते हैं क्या n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू और पूरे के बटे साइन ए बाई टू। इसको सॉल्व किया जाए, इसका गुणा इसके साथ कर लीजिए, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, यहां से हो जाएगा n गुणे साइन ए बाई टू, n गुणे साइन ए बाई टू। आपको दिया है क्या कि उसका अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका मान √2 दिया है और प्रिज्म कोण ए का मान 60 अंश दिया है। तो हम यहां से सॉल्व करते हैं, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू और यहां से हम लोग निकाल सकते हैं n √2 होगा n का मान, और यहां पर हो जाएगा आपका साइन ए का मान कितना हो गया 60/2। ठीक है, अब आप एक काम करते हैं कि साइन 60/2 ये कोण के साथ है, 60/2 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। यानी साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू √2 और यहां पर हो जाएगा आपका साइन 30 अंश। और आपको पता है साइन 30 अंश का मान कितना होता है, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बराबर √2 साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, 1/2। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको इस प्रकार से लिख दें, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू यहां से √2 और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं √2 गुणे √2। तो यहां से कट जाएगा, आपका मान कितना आएगा 1/√2। यहां से आपका मान आ जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम पूरे के बाई टू बराबर कितना आ जाएगा 1/√2, 1/√2। तो अब इतना मान आने के बाद हम लोगों को किसका मान निकालना है, हम लोगों को निकालना है किसका बताइए, थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लें, a प्लस डेल्टा एम बाई टू। अब ये कितने अंश का मान होता है, तो ये होता है आपका साइन 45 अंश का मान जो होता है वह 1/√2 के बराबर होता है, 1/√2 के बराबर। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 अंश। क्या लिख सकते हैं, साइन 45 अंश। तो साइन साइन शब्द छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, a प्लस डेल्टा एम बाई टू बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 45। a का मान यहाँ से फिर रख दीजिए 60 अंश, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a का मान आपका 60 अंश हो जाएगा प्लस डेल्टा एम बाई पूरे के 2 हो जाएगा बराबर, ये हो गया आपका 45। अब एक काम करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं इधर, तो 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 45 दूना 90 ये हो जाएगा, और यहां से डेल्टा एम का मान कितना आ जाएगा 90 माइनस 10 जाइएगा 60, तो कितना हो जाएगा 30, यानी घटाएंगे तो कितने अंश का मान मिलेगा 30 अंश का मान हो जाएगा। यानी डेल्टा एम जो आपका अल्पतम विचलन कोण है उसको निकाला गया कितना
अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान हमारा 30 अंश आ चुका है। अब हमको क्या निकालना है, आगे के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारा आपतन कोण निकालना है। तो आपको आपतन कोण का भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा गया था, हम लोगों ने पढ़ा क्या पढ़ा, I बराबर a प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये होता है आपतन कोण का फार्मूला। तो आपतन कोण के फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। I बराबर a का मान आपको पता है कितना है, 60 अंश है। डेल्टा एम का मान आपने निकाला 30 अंश, डेल्टा एम का मान कितना 30 अंश और पूरे के बटे 2। अब यहां से देखिए 60 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 90, 90 और 90 अंश बटे 2, इसको काट दीजिएगा तो I बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश। कितना आ जाएगा 45 अंश। आपतन कोण I का मान क्या हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। इसके बाद आपको आपतन कोण के मान के बाद अपवर्तन कोण का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, अपवर्तन। तो आपने I का मान कितना निकाला 45 अंश निकाला। उसके बाद हमको चर्चा करनी है अपवर्तन कोण R के बारे में। देखिए अपवर्तन कोण R के लिए हम लोगों को फार्मूला क्या बताया गया था, R बराबर आपको पढ़ाया गया था a/2। क्या पढ़ाया गया था, a/2, यानी R का मान हमको निकालना है। तो R का मान कैसे निकालेंगे, आप अब जानते हैं प्रिज्म कोण का मान A का मान 60 अंश है और बटे 2 कर देंगे तो R बराबर आपका कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। तो ये आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा, ये आपका आपतन कोण हो जाएगा और ये आपका अल्पतम विचलन कोण हो जाएगा। तो अब देखिए इस 60 अंश के कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक जो √2 था और उसका अल्पतम विचलन कोण की स्थिति ज्ञात करनी थी। तो इस प्रकार से हमने इसकी स्थिति को निकाला। एक बार जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम होता है, आपतन कोण I होता है और अपवर्तन कोण R होता है। प्रिज्म का फार्मूला जानते हैं, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 होता है, पूरे के बटे a/2 होता है। अब यहां से इसका त्रियक गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 होगा और n गुणे साइन a/2 होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, n का मान आपको पता है कि √2 है और साइन 60 अंश, प्रिज्म का कोण 60 अंश है। 2 से आप डिवाइड करेंगे तो साइन 30 अंश हो जाएगा और जब साइन 30 अंश हो जाएगा तो साइन 30 अंश का मान 1/√2 होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 में क्या करेंगे, इस 2 को हम 2 बार लिखेंगे, √2 गुणे √2, एक अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो आपका बचेगा साइन a प्लस डेल्टा एम बटे 2 पूरे और बराबर 1/√2। अब जानते हैं कि 1/√2 जो मान होता है वो साइन 45 अंश का मान होता है। तो इसके स्थान पे साइन 45 अंश ले लेंगे, इधर भी साइन शब्द है इधर भी साइन शब्द, इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बराबर 45 अंश। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 60 प्लस डेल्टा एम बराबर 90 और यहां से डेल्टा एम बराबर 90 माइनस 60 यानी कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। अब इस प्रकार से आपने क्या किया, अल्पतम विचलन कोण निकाला। आपतन कोण I के लिए फार्मूला a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और फिर क्या होगा, a का मान 60 अंश है, डेल्टा एम ऊपर निकाले 30 अंश है और दोनों को जोड़ेंगे 90 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। आपतन कोण I का मान 45 हो जाएगा। अपवर्तन कोण R का फार्मूला R बराबर a/2 होता है, तो R बराबर a का मान 60 है बटे 2 कर दीजिए, इसको डिवाइड करिए 2 से तो कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आज का हमारा ये सवाल और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अन्य अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।